अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो आइए बेटा करते हैं स्टार्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके अंदर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है जबकि हमारे पास ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन से इक्वेशंस को हम निकाल लेते हैं, देन इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जहां से बेटा एक इक्वेशन निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर बेटा? और अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिख लो बेटा, y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स की 2 प्लस 4। इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x अंडर रूट एक्स की 2 प्लस 4। अब बेटा इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक y में फंक्शन है, एक x में है, तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ दो फंक्शन है, एक अंडर रूट में है, एक विद आउट अंडर रूट है, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाय dx। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, y का x के लिहाज से dy बाय dx हो गया। अब यहां अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो बेटा सेकंड फंक्शन के ऊपर अंडर रूट है तो लिहाजा यूं लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1/2 और इसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन है x, x का x के लिहाज से यहाँ डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1। क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का x के लिहाज से क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता है। ये आ जाएगा बेटा y इंटू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x, क्योंकि पावर रूल लगाएंगे, और 1 का क्या हो जाता है 0, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। क्या बन जाएगा 2x। इधर आप इसको एज इट लिख दो, x का स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ आ रहा है dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये एज इट आएगा बेटा। यहां पे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1/2, तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो पावर को उठा के शुरू में लिख दो, पावर को उठा के शुरू में पावर में से एक कम कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस 1/2 में से जब एक माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है -1/2। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि 1/2 -1, जब इसको एलसीएम लेके हल करते हैं तो -1/2 आंसर आता है। इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है x की 2 प्लस 4 प्लस ये देखो 1 इससे मल्टीप्लाई तो ये एज इट फंक्शन आ जाएगा, तो इसको लिख दो x का स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट आ गया। क्लियर है? अब इसको सिंपलीफाई करो तो ये बेटा बनता है 2xy, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, इधर साथ में क्या आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो देखो बेटा x 1 से मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये देखो पावर जो है नेगेटिव है, जब बटे में आएगी तो 2 के साथ क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 1/2। तो जब पॉजिटिव 1/2 बनेगी तो उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। देखो ये पावर ऊपर है नेगेटिव, बटे में आएगी तो पॉजिटिव बनेगी, तो फिर पॉजिटिव 1/2 को क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? अब इसके बाद
इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो पावर रूल लगता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो 2x बन जाएगा। और कांस्टेंट अलग से जब आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x। क्या लिख सकते हैं? 2x। और ये साथ हमारा एज इट आ गया, तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, तो देखो इधर हमारे पास आ रहा है 2x, इधर क्या आ रहा है हमारा 2x आ रहा है, तो यहाँ देखो 2x और यहाँ क्या आ रहा है y, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चलिए इसको एज इट लिख लेते हैं, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा dy बाय dx। पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा अंडर रूट x की 2 प्लस 4, x की 2 प्लस 4। देखो इसका बटा कितना है 1, तो इसको लिख लो x की 2 प्लस 4 और इसका बटा कितना है 1। आप क्या करो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, इसको फिलहाल एज इट लिख दो, तो ये आ जाएगा बेटा 2xy प्लस इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा dy बाय dx और इसका बेटा एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स की 2 प्लस 4। जब x की 2 प्लस 4 जो हमारा एलसीएम आएगा, इसको जब इसी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो लिहाजा x का स्क्वायर एज इट हो जाएगा, x का स्क्वायर एज इट। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर x की 2 प्लस 4 का रूट आएगा, तो ऊपर भी x की 2 प्लस 4 का रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 4 इसकी होल पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्या करना है, 2xy को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, 2xy को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ देखो 2xy पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ये अंडर रूट से कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर ये भी x का स्क्वायर प्लस 4 आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x की 2 प्लस 4, अंडर रूट x की 2 प्लस 4, ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2xy। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो x का स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो इधर हमारे पास x स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट में क्या आ रहा है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। क्लियर है? अब यहां देखो बेटा, तो हमारे पास माइनस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ देखो y फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने यहाँ बनाई थी, तो इस इक्वेशन 1 में देखो तो y की वैल्यू क्या है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो देखो x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इसके बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है बेटा x का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो एलसीएम ले तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 4 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा जब इस पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है? जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट आएगा, ऊपर भी देखो x स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट है,
तो वो अंडर रूट से कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया -2x, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर। जब ये अंडर रूट और ये अंडर रूट सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, या इसको आप यूं लिख लो x का स्क्वायर प्लस 4 इसकी होल पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां देखो x स्क्वायर -1, इधर dy बाई dx के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ऊपर आ गया x का स्क्वायर -1 इनटू 2x का स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो इधर कितना आ गया -2x का स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर प्लस 4, x का स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ठीक है। और इसके होल बटे में देखो यहाँ x स्क्वायर -1 था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 4, और इधर हमारे पास पहले x का स्क्वायर -1 है और x का स्क्वायर -1 ये वाला, क्लियर है बेटा। x स्क्वायर -1 पहले था, तो x स्क्वायर -1 ये जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो गया। तो आप देखो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेटा x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब, 2x की पावर 4, क्लियर है। x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4, x स्क्वायर को 4 से करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, -1 को जब इससे करेंगे तो ये बनेगा -2x का स्क्वायर, जब -1 को इससे करेंगे तो -4, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x की 4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8x का स्क्वायर, यहाँ देखो तो ये पावर 1, ये पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, और ये आप लिख दो x का स्क्वायर -1 इसकी होल पावर 2। अब यहां से कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होंगी, उसको कैंसिल आउट कर दो। ये देखो x की 2x की 4 प्लस का, ये 2x की 4 नेगेटिव का, क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो 4x की 2 -2x की 2, 4x की 2 और ये -2x की 2, ये -8x की 2, -10x की 2, -10x की 2 में से 4x की 2 निकाल दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया 6x की पावर 2, और ये नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा नेगेटिव में। देखो -8x की 2, -2x की 2, माइनस का 10x की 2, जब उसमें से प्लस का 4 निकालेंगे तो -6x की 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद -4, क्या आ रहा है -4, क्लियर है बेटा। और इसके बाद बटे में क्या लिख दो, √x की 2 प्लस 4 इंटू x की 2 -1 इसकी होल पावर 2, ये हमारा क्या आ गया dy बाय dx आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां से -2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 3x का स्क्वायर, और इधर प्लस 2 आ जाएगा, और बटे में क्या लिख दो √x की 2 प्लस 4 इंटू x की 2 -1 इसकी होल पावर 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड का सेकंड पार्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं जी। इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में
उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है बेटा dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है और उसके से हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा और y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। चलिए बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो x डिपेंड कर रहा है बेटा थीटा के ऊपर और y भी किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। तो आप इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव लो तो ये बनेगा हमारे पास थीटा के लिहाज से थीटा का, और फिर यहाँ इसका भी डेरिवेटिव किसके लिहाज से लो, थीटा के लिहाज से। देखो ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो थीटा की पावर -1 बन जाएगी, ठीक है। और इधर भी आप इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको भी थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव थीटा का अलग और 1 के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दो। क्लियर है बेटा? क्या था, x थीटा पे डिपेंड कर रहा था, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा था, इसका भी थीटा के लिहाज से ले लिया डेरिवेटिव, इसका भी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया। देखो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1, और जब इसके ऊपर बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, देखो पावर में से एक कम तो -2 आएगी। क्लियर है? थीटा का थीटा के लिहाज से 1, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, इनटू बेस का डेरिवेटिव वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 1 ओवर थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, dx ओवर d थीटा। अब इसका जब बटा लेंगे तो ये आ गया 1, तो ये आ गया dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा का स्क्वायर -1 ओवर थीटा का स्क्वायर। बेटा हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे ये हमारे पास बन जाएगा, रेसिप्रोकल बेटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने जब चेन रूल लगाना है तो हमें चाहिए होगा d थीटा ओवर dx। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर -1। देखो थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और थीटा का स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy बाय d थीटा, और थीटा का थीटा के लिहाज से 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, इधर मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल यूज करना है बेटा। तो चेन रूल बेटा क्या था हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, तो उसके अकॉर्डिंग चेन रूल लगाएं। तो चेन रूल हमारा बेटा होता है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा बाय dx। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा। dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1, तो इधर क्या पुट कर दो, 1, और इसके बाद d थीटा ओवर dx, उसकी वैल्यू क्या है, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारा क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू
थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसके जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन ऑनवर्ड क्वेश्चन को। तो तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।